तो भारत में खाद्यान्न की तो कमी नहीं है। कृषि मंत्रालय ने बाकायदे टारगेट बनाया है कि 2020-21 का टारगेट है 30 करोड़ टन से ज़्यादा खाद्यान्न की उत्पादन करना। खाद्यान्न मतलब जो दालें हो गई, मोटे अनाज हो गए, गेहूँ हो गया, चावल, इसको संयुक्त रूप से खाद्यान्न फसल कहते हैं। लेकिन भारत में जो खाने हैं उसकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है, जो भुखमरी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो एक वैश्विक शोध संगठन है, उसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब WRI एक शोध संगठन है जो विश्व भर के करीब 60 देशों में शोध करती है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में इसका मुख्यालय भी है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय भी है। तो अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे 60 देशों में शोध करती हैं। तो उसके 2019 के शोध पत्र में प्रकाशित हुआ था कि विश्व भर में जितना फसल का उत्पादन होता है उसका करीब करीब 1/3 फसल की बर्बादी हो जाती है। और जो 1/3 फसल की बर्बादी होती है उसका जो अगर हम मौद्रिक मूल्य उसका निकालेंगे तो $940 बिलियन का मौद्रिक मूल्य निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कोई एक देश दूसरे देश में करता है तो उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े अच्छे हो जाते हैं। जैसे चाइना है, वो ईरान में करीब $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात किए हैं। तो ईरान ने भारत से किनारा करते हुए चाबहार या ईरान के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन के हाथ में दे दिया है। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी व्लादिवोस्टोक जो कि रूस की एक सुदूर पूर्व की प्रांत है उसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। तो भारत और रूस के बीच में संबंध अच्छे हो गए, यानी कुछ बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से दो देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ वैश्विक स्तर पर जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसके 1/3 का नुकसान हो जाता है, जिसका मौद्रिक मूल्य $940 बिलियन है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में हम इसका नुकसान करते हैं, इससे न सिर्फ हमारे अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस पर्यावरण पर भी नुकसान पड़ता है। क्योंकि जब बहुत सारे खाने जो है वो जब सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो उसमें मीथेन अधिक मात्रा में निकलती है। तो मीथेन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो पर्यावरण पर या क्लाइमेट चेंज पर या वैश्विक ऊष्मन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे खाद्यान्न की बर्बादी दो स्तरों पे देख सकते हैं। जो निम्न स्तरीय देश हैं, जैसे कि हम भारत को इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो यहाँ पर खाद्यान्न की बर्बादी खेत के स्तर पर अधिक मात्रा में होती है। यानी कि फसल की कटाई हो गई है तो खेत में बहुत सारे दाने छींट जाते हैं, इसके कारण से फसल का नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम पराली को जला देते हैं, इसके कारण से भी नुकसान होता है। लेकिन जो उच्च आय वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या और देश हो गए जो उच्च आय वाले हैं, वहाँ पर खाद्यान्न की जो बर्बादी होती है वो प्लेट के स्तर पर होती है। यानी खाद्यान्न का उत्पादन हो गया, उनके प्लेट तक परोस करके आ गया, उसके बाद ख़राब हो गया। तो निम्न आय स्तर वाले देश में खेत के स्तर पर और उच्च आय स्तर वाले देश में प्लेट के स्तर पर खाने की बर्बादी होती है। और कृषि मंत्रालय के ही एक आंकड़ा है, उसमें बताया गया कि भारत में जितना खाद्यान्न की बर्बादी होती है उसका मौद्रिक मूल्य देखें तो 50,000 करोड़ के बराबर है। 50,000 करोड़ रुपए के बराबर का मौद्रिक मूल्य है। तो इतनी भारी मात्रा में जब हम खाद्यान्न को बर्बाद कर देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारत की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। और जो 19 करोड़ भूखे हैं भारत में, जो भूखमरी के शिकार हैं, उनके पेट तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। और भारत में खाने की बर्बादी इतनी अधिक मात्रा में है कि जितना यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन आ जाता है, एक दो स्कॉटलैंड आ जाता है, कुछ और चीज़ वेल्स आ जाता है, इन सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में जितना भोजन उन लोग को चाहिए उस भोजन के बराबर तक भारत में तो बर्बाद हो जाता है खेत के स्तर पर। तो इससे 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, साथ में बहुत सारे लोगों तक प्लेट तक खाना नहीं पहुंच पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में शुभम पांडे जी और विस्तार से आपको बताएंगे।